नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। राज कुंद्रा मामले में कल राज कुंद्रा की किला कोर्ट में पेशी की जाने वाली, लेकिन इस मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे खुलासे सामने आ रहे हैं वो हर खुलासे चौंकाने वाले होते हैं और रिपब्लिक भारत की एसआईटी टीम ने जो अब खुलासा किया है वो और भी चौंकाने वाला है। देखिए ये स्टिंग ऑपरेशन। रिपब्लिक एसआईटी का एक्सक्लूसिव खुलासा। रडार पर कुंद्रा की एक और कंपनी का शिल्पा ने किया प्रचार। जेएल स्ट्रीम था कुंद्रा का प्लान बी। 4 महीने पहले शिल्पा शेट्टी जिस जेएल स्ट्रीम को प्रमोट कर रही थी वही जेएल स्ट्रीम अब पुलिस की रडार पर है। ये कंपनी अब पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस की जांच के घेरे में है। जेएल स्ट्रीम में ही शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा सुरेंद्र शेट्टी साल 2020 तक डायरेक्टर थी। इसकी पड़ताल के लिए रिपब्लिक एसआईटी मुंबई के जेएल स्ट्रीम दफ्तर पहुंची। 1501 में जाना है। मिलना है वहाँ पर। बात हो गई थी किसी से तो नहीं जेएल स्ट्रीम वो राजकुंद्रा का है। तो बंद है कि चालू है? फिर वो चालू है, लेकिन अभी तो फिलहाल बंद है। कोई आया ना आता नहीं, आज तो त्योहार है ना। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेएल स्ट्रीम जल्दी लाइव स्ट्रीम इंडिया ऑफिस के बाहर, जो कि अंधेरी वीरा दोसाई रोड पर है। ऑफिस जो है इसी बिल्डिंग के 15th फ्लोर पर है। वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड से बात करने के दौरान ये बात उन्होंने कंफर्म बताई है कि जेएल स्ट्रीम ऑफिस जो है वो राज कुंद्रा, बिजनेसमैन राज कुंद्रा के नाम पर है, वही ओनर है। साथ ही ऑफिस जो है वो अभी भी ऑपरेट कर रहा है, अभी भी वर्किंग है। लेकिन गार्ड्स ने ये तक बताया कि अभी पिछले 2 दिनों से कोई भी एम्प्लॉय जो है वो इस ऑफिस में काम के लिए नहीं आ रहा है। कंपनी डॉक्यूमेंट्स की माने तो राज कुंद्रा जेएल स्ट्रीम के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस ने मुंबई के अंधेरी में जेएल स्ट्रीम के दफ्तर से ही पोर्नोग्राफी का काला सामान बरामद किया था। बरामद किए गए सामान को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। अगर इस वेबसाइट की बात करें तो इस वेबसाइट पे एक नज़र डालते ही ये साफ पता चल जाता है, जो जेएल स्ट्रीम वेबसाइट है जो कि एक ऐप एंड्रॉयड और आईओएस ऐप में भी उपलब्ध है। ये वेबसाइट भी उन्हीं वेबसाइटों में से है जो कि राज कुंद्रा की दूसरे ऐप्स की तरह अश्लीलता फैलाने की काम करते थे। और इस कंपनी के अगर हम एनुअल रिपोर्ट्स या सालाना रिपोर्ट की बात करें, उस सालाना रिपोर्ट से हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो जेएल स्ट्रीम कंपनी है ये करोड़ों का मुनाफा कमा रही थी। और ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि जो मॉडल्स राज कुंद्रा के अगेंस्ट कुछ कंप्लेन दर्ज किए थे, वो मॉडल्स भी इस वेबसाइट जेएल स्ट्रीम वेबसाइट पे अवेलेबल है और इस वेबसाइट में आप उन मॉडल्स को देख सकते हैं। रिपब्लिक एसआईटी के हाथ जो एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैट लगे हैं, उन व्हाट्सएप चैट से भी ये साफ हो जाता है कि राज कुंद्रा को पता था कि पोर्न कंटेंट वाले डिजिटल एप्स पुलिस के स्कैनर में आएंगे। इसीलिए जेएल स्ट्रीम को प्लान बी के तौर पर कुंद्रा ने तैयार किया था। 25 अक्टूबर को राज कुंद्रा ने जेएल टीवी कलाकारों के बारे में व्हाट्सएप चैट में जिक्र किया था। राज कुंद्रा ने कहा था कि बोल्ड कंटेंट हटाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुंद्रा ने जेएल स्ट्रीम को बचाने की भी बात की थी। राज कुंद्रा के अरेस्ट कुछ दिन पहले ही जेएल स्ट्रीम पर सर्चेस किए गए थे और जेएल स्ट्रीम की जब सर्चेस अंधेरी के ऑफिस में किया गया था, उसके बाद कई सारे ऐसे अश्लील वीडियोस उनके ऑफिस से मिला गया। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ये मानती है कि ये उनके पास एक प्लान बी था। प्लान बी क्योंकि हॉटशॉट डिजिटल ऐप की अगर बात करें, ये हॉटशॉट डिजिटल ऐप आखिरकार काफ़ी सारे अश्लील वीडियोस अपलोड कर रहे थे और कहीं ना कहीं राज कुंद्रा और उनके पूरे कंपनी को ये पता था कि गूगल के अलावा एप्पल भी इस पूरे ऐप को निकालने वाले थे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की पूरी इस तफ्तीश से ये पता चल गया था कि किस तरह से पैसे बाहर भेजे जा रहे थे। तो जब उनको ये पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने एक प्लान बी बनाया है और वो प्लान बी में कहीं ना कहीं जेएल स्ट्रीम जैसे और कई सारे ऐसे ऐप्स और साथ ही साथ वेबसाइट्स जो बनाए गए थे और इस पे वीडियोस डाले जा रहे थे।
तो एक तरफ ये खुलासा देखा आपने, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार एक्शन में है। माफियाओं और अवैध कब्जों पर काम करने वाली, एक्शन लेने वाली योगी सरकार अब दिल्ली में भी अवैध निर्माण पर एक्शन ले रही है। जी हां, योगी का बुलडोजर अब दिल्ली में घुस आया है और रोहिंग्याओं के अवैध कब्जे पर चल चुका है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन। दिल्ली में चला योगी का बुलडोजर। रोहिंग्याओं पर योगी का सख्त एक्शन। योगी आदित्यनाथ एक्शन में है और सरकारी संपत्तियों और जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ योगी का बुलडोजर एक्शन जारी है। आज तड़के योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दिल्ली पहुंच गया और जब तक कोई कुछ समझ पाता, योगी के इस बुलडोजर ने कुछ ही देर में रोहिंग्याओं के कैंप्स को तहस नहस कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी कार्रवाई, आपको बता दें कि करीबन सुबह 4 बजे तड़के की आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, एक बड़ी कार्रवाई करी। जब आज सुबह 4 बजे यहाँ जितने लोग रहते थे, जो 53 परिवार रहते थे, उनकी जो झुग्गी झोपड़ी थी, उनको तोड़ दिया गया। बुलडोजर यहाँ पे चलाए गए। दिल्ली के मदनपुर खादर में यमुना से सटे इलाके में यूपी सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन है। इस जमीन पर रोहिंग्याओं का 10 साल से ज्यादा समय से कब्जा था। रोहिंग्याओं ने यहाँ अवैध कब्जा जमा रखा था। यूपी की जमीन पर रोहिंग्या के 53 परिवार रहते थे, लेकिन बार बार नोटिस के बावजूद रोहिंग्या इसे खाली नहीं कर रहे थे। दरअसल इन रोहिंग्याओं को केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह खान का खुला समर्थन था। पिछले बार जब कार्रवाई की कोशिश हुई थी, तब अमानतुल्लाह ने जमकर बवाल काटा और कार्रवाई भी रुकवा दी, लेकिन इस बार योगी सरकार पूरी तैयारी के साथ आई थी। बहुत सारा एरिया रोहिंग्या के कारण से अवैध कब्जे में थी। पिछली बार जब मैंने कार्रवाई किया था, तो वहां के विधायक ने हमारे इंजीनियर्स और बाकी लोगों के साथ मारपीट करने तक के उतारू हो गए थे। केजरीवाल का विधायक और केजरीवाल की सरकार पूरी तरीके से उनके समर्थन में थी। भारत सरकार की पुलिस ने हमको समर्थन दिया। केजरीवाल सरकार से हमको कोई समर्थन नहीं मिला। एलजी के कारण से हमको बहुत मदद मिली। दरअसल पिछली बार जब कार्रवाई से रोका गया था, तभी योगी सरकार ने टोटू का ऐलान कर दिया था कि कब्जा तो हर हाल में हटेगा, और आज कब्जे को हटा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आसमानी आफत की। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में आम लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश ने पूरे देश में जगह जगह जल भराव कर दिया है। स्पेन की एंडालुसिया संसद में मची भगदड़। डर से इधर उधर भागने लगे सांसदगण। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ मची अफरा तफरी का कारण ये है कि संसद की कार्यवाही देखने एक मोटा चूहा संसद के अंदर घुस आया। तस्वीरें देखिए। स्पीकर मार्ता संसद की कार्रवाई के दौरान भाषण दे ही रही थी कि इसी बीच उनकी नजर एक मोटे से चूहे पर पड़ी और फिर चूहा देखकर स्पीकर मार्ता की सांसें तेज हो गई और उनकी चीख निकल गई। इतना ही नहीं, उन्होंने डर से अपने हाथ से मुंह ढक लिया। स्पीकर चौंक गई तो वहीं एक सांसद अपनी सीट छोड़कर भागने लगी, तो बाकी के सदस्य भी अपनी अपनी सीट छोड़ उठ खड़े हुए और सीट के नीचे झांकने लगे। हालांकि इस दौरान उन्हें नहीं घबराने और शांत रहने की अपील भी की जाती है, लेकिन मानो उन पर कोई असर ही नहीं होता। हालांकि बाद में यहाँ की सिक्योरिटी कंपनी ने उसे पकड़ लिया और फिर सदस्यों ने तालियां भी बजाई। दिलचस्प बात यह है कि सदन में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर वोटिंग के तुरंत पहले चूहे ने सदन की कार्यवाही में खलल डाला और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरह से एक चूहा हंगामे का सबब बन सकता है, हंगामे का विषय बन सकता है। बहरहाल अब आपको दिखाते हैं कैसे देश भर में पानी ने त्राहिमाम मचा रखा है।
आसमान का धरती पर हमला। नदियों में उफान, मुश्किल में जान। महाराष्ट्र के चिपळूण में चीन वाली बाढ़। कल्याण की सड़कों पर चल रही नाव। देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत ने हमला बोल दिया है। नदियां उफान पर हैं और इंसानों की आफत में जान है। सड़क तो सड़क, घरों में भी बारिश के पानी ने घुसपैठ कर दिया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार भरा करती थी, वहां नाव चल रही है और गाड़ियां बारिश के पानी में गोते लगा रही हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिपळूण की है, जहां आसमानी आफत कहर बनकर टूटी। 2 दिन पहले चीन में आफत की बारिश से गाड़ियां समंदर बनी सड़क पर तैर रही थी, तो वहीं आज चिपळूण की सड़कों पर नजारा देखने को मिला। देखिए कैसे कागज की कश्ती की तरह लोहे से बनी ये गाड़ियां पानी के आगे बेबस और लाचार बनी तैर रही हैं। ये महाराष्ट्र का भिवंडी मार्केट है, जहां सामान खरीदने के लिए खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आज यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं और बारिश के पानी की घुसपैठ से लोग तैर कर सड़क पार करते हुए नजर आए। नवी मुंबई के बदलापुर इलाके में बारिश की दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ के कई इलाकों में कई फीट पानी भर गया है, तो वहीं घरों में पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुदरत ने दुकानों तक को नहीं छोड़ा और वहां रखा सामान चौपट हो गया। डोंबिवली के झोपड़पट्टी वाले इलाकों का तो हाल ही बेहाल है। यहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि एनडीआरएफ को रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकालना पड़ा। ये मुंबई से सटा ठाणे इलाका है, जहां तेज बारिश के बाद हुए जल जमाव की वजह से 20 लोग फंस गए। कई घर और दुकान पानी में समा गए। कुछ ऐसे ही हालात कल्याण इलाके का भी नजर आया। यहाँ पर भी कई घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया। अब जरा हाल मध्य प्रदेश के विदिशा का भी देख लीजिए। यहाँ आसमान से बरसी आफत के आगे सड़कें दरिया बन गई। क्या घर, क्या मैदान, सब तालाब बन गए और गाड़ियां पानी में डूब गई। सिरोंज इलाके के थाई खेड़ा गांव में कहर बनकर बरसे बादलों की वजह से कई गांव पानी में डूब गए और मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। एमपी के बैतूल से सबसे डरावनी तस्वीर सामने आई, जहां भटकल नदी के तेज बहाव में आने से एक युवक और 2 युवती फंस गई, जिनकी काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। यूपी में भी बारिश का पानी जमकर उत्पात मचा रहा है। मुरादाबाद में कोसी नदी के बीच बना पुल बाढ़ की चपेट में आने से ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। बारिश और बाढ़ की विनाश लीला देश के अधिकतर राज्यों में जारी है, जिससे वहां रह रहे लोग परेशान ही नहीं, त्राही त्राही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 4 दिन के बाद देश करगिल विजय दिवस मनाएगा, लेकिन इससे पहले उन योद्धाओं को सलाम करने के लिए जिन योद्धाओं ने करगिल विजय, करगिल फतेह करके दिया हमें, उन्हें सलाम करने के लिए एक बाइक रैली निकाली गई है। कंधों से कंधा मिलाकर एक साथ बाइक पर सवार होकर दुश्मनों का दिल दहलाने के लिए फिर चल पड़े हैं हमारे वीर सूरमा। जम्मू की वादियों में गूंजती बाइक्स की गड़गड़ाहट देश के दुश्मनों के दिल में वही खौफ पैदा करेगी, जिसके डर से 22 साल पहले करगिल से पाकिस्तानी फौज उल्टे पांव भागी थी। 26 जुलाई 1999 इतिहास की वो तारीख है जिस दिन को याद कर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 26 जुलाई को करगिल विजय के 22 साल पूरे होने के मौके पर सेना के नॉर्दर्न कमांड ने शहीदों के सम्मान में बाइक रैली का आयोजन किया है।
देश कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है और भारतीय सेना ने इस उपलक्ष्य पर एक बाइक रैली उधमपुर से द्रास के लिए शुरू की है, जिसकी अध्यक्षता और अगुवाई भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी कर रहे हैं। हम भी उस बाइक रैली में शामिल हैं और लगातार द्रास की ओर अग्रसर हैं। मेरे साथ जो है लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव नवनीत हैं, जिनकी बाइक जो है वो मैं राइड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका इस बाइक राइड के लिए। जम्मू के उधमपुर से शुरू हुई ये बाइक रैली 25 जुलाई को द्रास पहुंचेगी। इस बाइक रैली का नाम है ध्रुव करगिल राइड। इस बाइक रैली का नेतृत्व खुद नॉर्दर्न कमांडेंट के जीओसी इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी कर रहे हैं, जो करगिल युद्ध के हिस्सा भी रहे हैं। देश कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और उसी को समर्पित भारतीय सेना की तरफ से आज उधमपुर से कारगिल विजय दिवस को समर्पित और शहीदों को श्रद्धांजलि के तौर पर यह रैली जो है वो निकाली जा रही है, जिसकी प्रमुखता आप देखेंगे तो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी कर रहे हैं। सेना की ये बाइक रैली उधमपुर से 25 भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ द्रास के लिए रवाना हुई, लेकिन श्रीनगर पहुंचते पहुंचते इन बाइक्स की संख्या 75 हो जाएगी। रैली में 75 मोटर बाइक्स को शामिल करने की वजह ये भी है कि देश इस बरस आजादी की 75वीं सालगिरह भी मना रहा है। ये जो कारगिल विजय दिवस की बाइक रैली निकाली जा रही है, इसी के साथ साथ हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ भी मनाने वाला है। तो इन दोनों को साथ मद्देनज़र रखते हुए हमारे अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि टोटल 75 बाइक्स हैं। यहाँ से 25 बाइक हैं जो यहाँ से निकलेंगी और उसके साथ साथ जब तक हम द्रास में पहुँचेंगे टोटल 75 बाइकर्स जो हैं हमें ज्वाइन करेंगे और हम द्रास पहुँचेंगे। मैं जब ये सोचता हूँ मुझे बहुत ही गर्व होता है कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ। बाइक्स का ये दल द्रास कल शाम तक पहुंच जाएगा। 4 दिन बाद यानी करगिल विजय दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। 25 जुलाई को करगिल वॉर मेमोरियल में शाम को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे और वीर जवानों की शहादत को नमन करेंगे। कारगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे हो रहे हैं और सेलिब्रेशन का माहौल आज से ही बना हुआ है। नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने बाइक रैली का आगाज़ किया है। उधमपुर से करीब 22 बाइकर चले हैं और साथ ही साथ 15 कोर भी ज्वाइन करेगा और साथ ही साथ 16 कोर भी ज्वाइन करेगा। और बाइकर्स जो है कल शाम को द्रास मेमोरियल पहुँचेंगे, जहाँ वो अपने लोगों को याद करेंगे, उन लोगों को याद करेंगे जो उस वॉर का हिस्सा रहेंगे। 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ करगिल युद्ध आधुनिक इतिहास के सबसे कठिन युद्ध में से एक माना जाता है, जब जिहादियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने करगिल और द्रास की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। लगभग 2 महीने चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने LOC पार किए बिना ही दुश्मनों को पहाड़ की चोटी से खदेड़ दिया था। अब सेना चाहती है कि नई पीढ़ी भी करगिल के उन शहीदों को जाने जिन्होंने राष्ट्र रक्षा में हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।